हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं और लास्ट टू लास्ट वीडियो से मैंने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक पिकअप किया है। तो आज टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर मैं आपको इंडक्शन मशीन के डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन समझाने वाली हूँ। अब मैं इंडक्शन मोटर से इंडक्शन मशीन क्यों बोलने लगी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन में मैं मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड ये डिफ्रेंशिएट करने वाली हूँ। और साथ में तीसरा मोड और रहेगा जो कि ब्रेकिंग मोड होता है, ब्रेकिंग रीजन होता है। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्लिप की कौन सी रेंजेस के लिए मोटरिंग रेंज अवेलेबल है, जनरेटिंग रेंज अवेलेबल है और ब्रेकिंग रेंज अवेलेबल है। तो मोटर रीजन वाला जो मोटर रीजन जो होता है वो S=0 to S=1 के बीच में होता है, जो मैंने आपको समझाया था कि S=0 मतलब आपकी NR जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है। तो मोटर की जो स्लिप होगी उस वक्त S=0 पर होगी, और जब NR की वैल्यू 0 होगी मतलब मोटर एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग होगी तब S की वैल्यू 1 होगी। तो ये आपका मोटरिंग रीजन है और इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क अटेन होता है उसको टाउ मैक्स से मैंने रिप्रेजेंट किया था। अब इसके साथ ये तो 1 to 0 हुआ, और बियॉन्ड 0 भी अप टू माइनस हमारे पास जो मोड अवेलेबल होता है वो जनरेटिंग मोड है। तो ये इंडक्शन मोटर जैसा यहाँ काम करती है, यहाँ इंडक्शन जनरेटर जैसा काम करती है। आप देखेंगे स्पीड, तो स्पीड ऐसे बढ़ती जा रही है। अगर मैं NR की स्पीड यहाँ पर लूँ तो स्पीड इस तरफ बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जो है वो टॉर्क पॉजिटिव है तो इस तरफ टॉर्क निगेटिव। मुझे NR नहीं बोलना चाहिए, NR और NS दोनों ही मैं यहाँ पर शो करती हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में स्लिप को रिप्रेजेंट करती है। पॉजिटिव टॉर्क इस डायरेक्शन में है, निगेटिव टॉर्क इस डायरेक्शन में है। S=0 के बियॉन्ड आपको निगेटिव स्लिप्स मिल रही है और वहां पर आपका जनरेटिंग रीजन स्टार्ट हो जाता है, और S=1 से पॉजिटिव S=2 तक आपको जो रीजन मिलता है वो मिलता है आपको वो जो रीजन मिलता है वो रीजन मिलता है ब्रेकिंग रीजन। ये है। अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ मोटरिंग मोड में कि मोटरिंग मोड S=0 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, और NR की जो डायरेक्शन होती है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहती है। अगर फिगर से समझे तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है NS स्पीड से, तो रोटर भी उसको फॉलो करने की कोशिश करता है पर थोड़ी कम स्पीड पर, मतलब NR जो होता है वो NS से कम होता है। जब मैं स्लिप कैलकुलेट करने जाऊंगी इस मोड ऑफ ऑपरेशन में तो स्लिप NS-NR, मतलब मुझे NR मतलब रिलेटिव स्पीड निकालनी है, तो इसलिए मुझे माइनस साइन यहाँ पर देना पड़ेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और डिवीजन में अगर NS लेती हूँ तो मुझे ये पर यूनिट स्लिप मिलती है, और ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पर मेरा यहाँ पर पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन है वो ये है कि आप यहाँ पर स्लिप जो मिलती है वो पॉजिटिव मिलती है। अब अगर मैं आपको जनरेटिंग मोड की बात करूं तो यहाँ पर स्लिप जो होगी वो निगेटिव स्लिप अवेलेबल होती है 0 to -2 के बीच में। और वो कैसे अवेलेबल होती है, NR स्पीड जो होती है रोटर की वो अगर मैं इसी डायरेक्शन ले रही हूँ, मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं ले रही हूँ, मोटरिंग मोड पर मैं रेफरेंस डायरेक्शन फिक्स कर दे रही हूँ, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, चाहे NS की लूँ या NR की लूँ। यहाँ पर भी अगर NS की डायरेक्शन पॉजिटिव ये वाली, मतलब हमने सप्लाई ऐसा देकर रखा है कि सिंक्रोनस स्पीड इस डायरेक्शन में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को मिल रही है इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर हम रोटर को रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर एट अ स्पीड मोर देन सिंक्रोनस स्पीड। मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही किसकी वजह से, सप्लाई दिया, सप्लाई की वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, पर साथ के साथ हम रोटर को एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी देके किस स्पीड पर रोटेट कर रहे हैं, मोर देन सिंक्रोनस स्पीड पर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है सप्लाई की वजह से, उसी डायरेक्शन में हम रोटर को घुमाते हैं पर ज्यादा स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। तब स्लिप जो मिलती है वो NS-NR/NS मिलेगी, और ये NR जो है ये बड़ा है मैग्नीट्यूड में NS से, तो नेचुरली स्लिप मुझे जो मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी। और ये यहाँ पर
दो तरफ से हम एनर्जी दे रहे हैं, एक हम सप्लाई से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं स्टेटर को, और रोटर से हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं रोटर को, ताकि रोटर को हम घुमा सके मोर देन सिंक्रोनस स्पीड पर। तो जो सप्लाई से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है इंडक्शन जनरेटर को, ताकि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके और पूरा वर्किंग हो सके इंडक्शन जनरेटर की। बेटा इसके आगे का मैं इंडक्शन जनरेटर आपको टॉपिक स्पेशली इंडक्शन जनरेटर लेकर पूरी चीज़ें समझाऊंगी। अभी अगर मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन बता रही हूँ, तो दिस इज द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जनरेटर रीजन। इसके बियॉन्ड जाने पर ये बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा इंडक्शन जनरेटर, और मैं ये स्पेशल टॉपिक बाद में इंडक्शन मोटर ख़त्म करने के बाद लूँगी बेटा, और पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल और सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से इंडक्शन जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। तो और पर साथ में ये भी बताऊंगी कि इंडक्शन जनरेटर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उसके बहुत ही कम है। पहले विंड फार्म्स जो होते थे, विंड फार्म्स का मतलब जहाँ पर विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती थी, वहाँ पर इंडक्शन जनरेटर्स यूज़ होते थे, पर अब इंडक्शन जनरेटर वहाँ से भी ऑब्सलीट हो चुके हैं। अब वहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए पढ़ा नहीं रही हूँ। मैं इसको बाद में हैंडल करूँगी आफ्टर इंडक्शन मोटर, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, मुझे 1 या 2 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे इसके। अभी अपन इंडक्शन मोटर कर रहे हैं पढ़ने का काम, तो हम इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है वो ब्रेकिंग मोड होता है। अब ब्रेकिंग मोड में मैं डायरेक्शंस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की और रोटर की समझ लेती हूँ। रोटर की पॉजिटिव डायरेक्शन ये, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन ये। ब्रेकिंग मोड का मतलब है यहाँ पर हम इंडक्शन मोटर चालू है और उसे हम बंद करना चाह रहे हैं, तो इंडक्शन मोटर को बंद करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। तो एक सिंपलेस्ट तरीका यूज़ किया जाता है जिसको प्लगिंग कहा जाता है। ब्रेकिंग के लिए एक तरीका यूज़ किया जाता है जिसको प्लगिंग कहा जाता है। और अब जो मैं प्रोसेस आपको समझा रही हूँ प्लगिंग की प्रोसेस है, पर हाँ इंडक्शन मोटर के ब्रेकिंग को जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो ये प्लगिंग को फिर से मैं वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूँगी बेटा प्रॉपरली। अभी जस्ट मैं मोड ऑफ ऑपरेशन बता रही हूँ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पर, तो जो रिलेवेंट है उतना मैं आपको बता दे रही हूँ। स्लिप जो होती है यहाँ पर 1 to 2 के बीच में, कैसे हमने मोटर को स्टार्ट किया और मोटर में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई इस डायरेक्शन में, तो रोटर ने भी उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। मोटर चल रही है, उससे जो भी हमें काम लेना था वो काम ले लिया कंप्लीट। अब मुझे मोटर को रोकना है, उसकी स्पीड को मुझे ज़ीरो करना है। मोटर की स्पीड को ज़ीरो करना मतलब मुझे एनआर को ज़ीरो करना है। अब मैं कैसे करूं? तो क्या करेंगे हम, सप्लाई जो होगा RYB सप्लाई होता है स्टेटर को 3 फेज या ABC सप्लाई, मैं RYB यूज़ करती आई हूँ। तो RYB जिन 2 लाइंस पे, जैसे ये स्टेटर है, स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग है ये वाली, और इस पर अगर RYB ऐसा देकर रखा हुआ है, और ये रोटर तो है ही बेटा, मैं उसको नहीं ड्रॉ कर रही अभी, मुझे RYB सप्लाई से कैसे मैं ब्रेकिंग कर रही हूँ या प्लगिंग ऑपरेशन कर रही हूँ वो बता रही हूँ। तो R अगर मैंने 1 फेज को दिया है और Y मैंने 2 को दिया है, तो मैं सिंपल ये करूंगी, R मैं 2 को दे दूंगी और Y मैं 1 को दे दूंगी। मतलब क्या कर रही हूं मैं कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके रखी थी इंडक्शन मोटर को मोटर जैसा ऑपरेट करने के लिए, अब मुझे उसकी स्पीड को ज़ीरो करना है, मतलब NR को मुझे ज़ीरो करना है। तो मैंने क्या किया, रिवर्सल ऑफ सप्लाई कर दिया, मतलब R की जगह Y और Y की जगह R को सप्लाई कर दिया। तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगी तुरंत, और जैसे ही रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये रिवर्स डायरेक्शन का टॉर्क अप्लाई करेगी रोटर के ऊपर। तो रोटर भी बाध्य हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए, और जैसे ही वो प्लस NR से अपोजिट डायरेक्शन के टॉर्क की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में घूमना एकदम तो नहीं शुरू करेगा इनर्शिया की वजह से, पर NR धीरे धीरे जीरो होना शुरू हो जाएगा। एक थोड़ी देर में NR की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जैसे ही NR की वैल्यू जीरो हो जाएगी आपको ये सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देना पड़ेगा स्टेटर से।
अगर तो क्या होगा, मोटर रोक दी इसका मतलब, जैसे ही एनआर 0 हुआ मतलब रोटर की स्पीड 0 हुई, आप सप्लाई से इसे डिस्कनेक्ट कर दिए। अदरवाइज क्या होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन का जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है और रिवर्स डायरेक्शन में जो टॉर्क प्रोड्यूस किया है वो मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में चला देंगे, और मोटर फिर इंडक्शन मोटर फिर अपोजिट डायरेक्शन में मोटर इंडक्शन मोटर जैसा काम करने लगेगी। तो इस तरीके से हमको मतलब प्रिकॉशन ये लेनी पड़ेगी कि एनआर इक्वल टू 0 होते से ही, रोटर की स्पीड 0 होते से ही आपको सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से ये प्लगिंग ऑपरेशन होता है, पर उसको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर अगर हम समझते हैं तो ये आपका जो स्पीड है, अगर मोटर की स्पीड एनआर ये तो धीरे 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 कम करते चले जाते, तो हम उसको अपोजिट डायरेक्शन की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड देकर हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो डेवलप करे वो अपोजिट टॉर्क डेवलप करे, जिसकी वजह से रोटर की स्पीड जो पॉजिटिव डायरेक्शन की थी वो धीरे 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 कम होकर 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं अगर स्लिप को देखना चाहूँ तो स्लिप जो है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड हमने अपोजिट डायरेक्शन की प्रोड्यूस कर दी, पॉजिटिव डायरेक्शन की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो प्लगिंग ऑपरेशन में या ब्रेकिंग मोड में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ में माइनस साइन लगाऊंगी एनएस, और रोटर तो इसी डायरेक्शन में घूम रहा है तो माइनस एनआर है, तो ये पूरा जो होगा निगेटिव, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी निगेटिव, क्योंकि एनएस को यहाँ पर भी मैं माइनस साइन के साथ रखूंगी, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस माइनस कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर स्लिप मुझे कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो वही बेटा, यहाँ पर स्लिप मोटरिंग मोड में 0 to 1, यहाँ पर जनरेटिंग मोड में बियॉन्ड 0 इन नेगेटिव वैल्यूज़, और यहाँ पर बियॉन्ड 1 टूवर्ड्स 2 हमें स्लिप मिलेगी। इस तरीके से ये 3 मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं ब्रेकिंग सेपरेटली समझाऊंगी, और अकेली यही ब्रेकिंग की मेथड नहीं है, और भी डिफरेंट मेथड्स है ब्रेकिंग की, और भी दूसरी मेथड्स है। तो ब्रेकिंग टॉपिक मैं पूरा होल सोल डिफाइन करूंगी आगे, जैसे जैसे इंडक्शन मोटर के टॉपिक्स में कवर करती जाऊंगी। इंडक्शन जनरेटर अभी मैं नहीं बताऊंगी बेटा, पूरा इंडक्शन मोटर मेरी कंप्लीट हो जाएगी, सारे टॉपिक्स में कंप्लीट कर लूँगी, तब मैं इंडक्शन जनरेटर थॉरोली आपको पढ़ा दूंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और साथ में ये जो कुछ भी है ये शॉर्ट नोट में भी आता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है, या फिर आप किसी फील्ड जॉब के इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डेप्थ में जाइए। थैंक यू।